भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, वो झूठा है, वो झूठा है, झूठ बोलते हैं, झूठा करते हैं। देखिए, लोगों को अगर आप सच नहीं बता सकते, झूठ ना बोलिए कि जहां पर कोई अच्छा काम हो जाए तो हाँ हमारी सरकार ने किया, और बुरा काम हो जाए फिर किसको पूछना लोगों ने। क्यों खामोश रही? आपको क्या लगता है आपके नेता क्यों खामोश रहे? और आपके एक तो आपके क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी ने कह दिया कि पैसे लेकर ये सब कुछ प्रोटेस्ट हुआ था और नाम लिया, पेड़ था। हालांकि बाद में जो मर्जी कंट्रोवर्सी, वो बात अलग है। वो कंट्रोवर्सी खत्म कहाँ हुई है? उन्होंने अपनी अगर वो कह रहे हैं, ठीक है, युवा राजपूत सभा और उनके बीच में क्या बातचीत हुई है वो ही जानते हैं, युवा राजपूत सभा जानती है। अकेला क्यों छोड़ दिया युवा राजपूत सभा? हाँ, मेरा अगर 23 सितंबर की छुट्टी ढोल नगाड़ों के साथ रविंद्र रैना जी कहते हैं हमने दिलवाई है, फिर अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या देखते हो आप? उसमें एक चीज और देखने वाली थी ललित भैया, कि जुगल किशोर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जनाब दिस इज रॉन्ग, इलीगल, दिस इज इलीगल। आरएस पठानिया साहब भी कह रहे हैं इलीगल। तो क्या मजबूरी है एनएचएआई की, क्या मजबूरी है बीजेपी की? जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, बीजेपी जम्मू कश्मीर की, अगर मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है वो गलत है, अगर बीजेपी का पूर्व विधायक भी है, स्पोक्स पर्सन भी है, और वो कह रहे हैं कि गलत है, और लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, और वो कह रहे हैं ज्ञान भी मैंने दिया है लोगों को, जागरूक भी मैंने किया था। और सबसे पहला इस टोल का विरोध करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश गंगा। तो अकेले क्यों छोड़ दिया, ये पूछ रहा हूँ। अकेले इसलिए छोड़ दिया क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा था, हटना नहीं था, ये क्लियर, ये क्लियर है। तो फिर इसका मतलब टोल हटना नहीं है, नहीं हटना। तो फिर जुगल किशोर जी भी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी का देखो, मैं एक चीज तो फिर सबसे ज्यादा झूठ और सबसे ज्यादा गुमराह तो फिर आरएस पठानिया जी कर रहे हैं। देखिए, आरएस पठानिया जी और जुगल किशोर शर्मा जी, मैं इन दोनों के लिए एक ही चीज कहूंगा कि सब अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन कम से कम लोगों के सामने आके बोल देते कि जनाब ये नहीं हो सकता। तो फिर लोग सबसे ज्यादा साथ आते हैं। तो सबसे झूठे तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष हुए भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी, जो आज से 3 साल पहले कह रहे थे कि ये मैंने चिट्ठी लिख दी, हो गया, फाइनल हो गया, उल्टा ठिया जेसीबी। इसीलिए शायद तो फिर ये कहा जाए, इसीलिए लोगों का विश्वास हट रहा है इनसे, इसीलिए विश्वास हट रहा है। तो फिर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, जेफर झूठ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, वो झूठा है, वो झूठा है, झूठ बोलते हैं, झूठा करते हैं। देखिए, लोगों को अगर आप सच नहीं बता सकते, झूठ ना बोलिए, सच ना बताइए, झूठ बोलने वाला क्या है? अच्छा, कि हट जाएगा क्यों जनाब? आप एक चीज देखिए, शिफ्ट होगा। ठंडी हुई के पास कितनी जगह बनी हुई है, वहां पे शिफ्ट होगा। क्या बन रहा है वहां पे? बस स्टैंड बन रहा है। तो फिर तो नहीं, चलिए, तो फिर आपको लगता है युवा राजपूत सभा ने भी लोगों से झूठ बोला? युवा राजपूत सभा ने हथियार डाल दिए हैं, हथियार डाल दिए। नहीं, फिर तो वो भी तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्यों कहा कि ये उखाड़ देंगे, हट जाएगा? देखिए, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, अपने आप को जिंदा रखना है। अच्छा, तो दाल फुल्का पकाना पड़ेगा। जो दाल फुल्का नहीं पकाएंगे तो खाएंगे क्या? मतलब बाबा चंचल जी जो कह रहे थे कि ये हमारे बंदे हैं, सब कुछ हमारे हैं, तो हमारे ही हुए, तो मोहर लग गई ना फिर, कह सकते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि युवा राजपूत सभा को अगर इस मुद्दे की, उस इलीगल टोल की इतनी परेशानी थी, तो बाहर आने के बाद आंदोलन जारी रखा जा सकता था। और उनके जो अध्यक्ष हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था कि लोग आगे आए, हम पीछे चलेंगे। जनाब, लोग आपके पीछे चल रहे थे, आप आगे तो चलते, एक कदम करना ना, आप एक कदम आगे तो चलते, तो आपने करना है। आप जब जेल के अंदर गए थे, आपका बयान ये था कि अहें अगे जाइए, अहें टोलटा आगे, तो लोग थोड़े पीछे है, लोग थोड़े कन्ने हैं, लेकिन जो तुम्हें बाहर आए तो आके लोग अगे चलन, अहें लोग के कन्ने शाना बिशाना चल गए। तो फिर जनाब आपने लीड छोड़ दिया, तो लोग तो ऑलरेडी सुप्त थे ना सारे। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ऐसे मैंने आपको बता दिया रवि जी, एक शेर फिर से मार देना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, तो ये वाईआरएस के लिए कि आप यूं ही बेवफा नहीं हुए, कुछ तो मजबूरियां हुई। और जो लोग कह रहे हैं कि जेल के अंदर क्या हुआ, अपने लोग कह रहे हैं। हाँ, अपने लोग कह रहे हैं, और आपको जवाब देना चाहिए। जेल के अंदर क्या बात हुई, कौन आपसे मिलने आया, किस तरह से डील हुई, ये लोगों को बताइए, ताकि एक विश्वास आपके प्रति। और अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, आपके नेता बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी के? किन की बात कर रहे हैं आप? सभी के।
क्या देता हूँ? देखिए रविंद्र राणा जी तो हंस हंस के जवाब देते हैं, हाँ। शॉर्ट गुस्सा तो वो करते नहीं। आप किसकी बात करें इन पर्टिकुलर? कविंद्र गुप्ता जी की बात करो, भाड़े के टट्टू वो कह देते हैं। वो जो सड़क वाला मसला हुआ था। हाँ ठीक है, अभी कह रहे हैं कि पैसे देकर वो कर दिया। अब एक बच्चे, मैं तो उसे बच्चे ही कहूँगा, एक बच्चे के बयान को उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे कॉलेज का छात्र जो होता है या स्कूल का छात्र होता है वो रिएक्ट करता है। रमन भल्ला के बेटे के जिन्होंने बारे में सड़क वाले मुद्दे पे विरोध किया था, उनकी उम्र क्या थी? 18-19 साल के लड़के बिल्कुल। सारे वो थे उसमें। कुल मिला के जितने लोग लड़के थे जिन्होंने उस सड़क वाले मुद्दे पे कविंदर जी को ये कहा था कि जनाब आप जब सड़क बनवा नहीं सकते तो आप रिबन क्यों काट रहे हैं? आप रिबन क्यों काटने आए हैं? कितने साल के लड़के थे वो? 18 वो खबर मैंने, आपने खबर चलाई थी बिल्कुल, और आपके रति दीदी को उन्होंने मीडिया में कहा था कि मेरे को पता है किनके भाड़े के टट्टू हैं। हाँ। वो लड़कों ने उनके घर पे माहौल बनाया था जब वोट देना था कविंदर जी को। उसमें 4-5 22 साल के लड़के थे, 4-5 18 साल के लड़के थे। तब वो हमारी सेना है, तब वो हमारी सेना थी कि ये बीजेपी वाले हैं। क्योंकि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है ना। और देखिए क्या होता है, मेरा मानना ये है कि जब एक व्यक्ति की उम्र हो जाती है ना, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, होता है, मतलब दिस इज नेचुरल थिंग। कविंदर जी को आज की डेट में, अगर इफ आई वुड हैव बीन द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सम पार्टी, मैं कहूँगा जब व्यक्ति इतना परेशान कर रहा है कि उसके आए दिन उसके बयानों के ऊपर विवाद खड़े हो रहे हैं, पार्टी की इमेज मार्जिनलाइज हो रही है, पार्टी की इमेज को इफेक्ट पड़ रहा है, चीफ स्पोक्स पर्सन को उनके लिए सफाई देनी पड़ रही है, प्रदेश अध्यक्ष को उनके लिए माफी मांगनी पड़ रही है। खुद नहीं मांगी माफी, दुख प्रकट किया। मैं कह रहा हूँ वो चलिए खेद और दुख जो भी है, अगर किसी व्यक्ति को पार्टी में रखने से इतनी परेशानी हो तो मैं उस व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए कोई अच्छी, मतलब एक बच्चे के बयान पर इस तरह से कह रहे हैं वो, मतलब कितना, मतलब इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं देखिए, आप दूसरे देखिए, वो जिसका मर्जी बेटो हमें, भल्ला जी के जिसका मर्जी हो, अगर एक बच्चे के बयान पर आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दिए हैं, हमने सड़क से नहीं उठाए, बच्चे सड़क से नहीं लाए, तो क्या वो बच्चे सड़क से उठाए गए हैं? मतलब आप एक छोटे से बच्चे का इतना बड़ा वो कर रहे हैं। क्या है कि या फिर जो जिनके लिए ये बोला गया या जिनके लिए वो भाड़े के टट्टू बोला गया था, कविंदर जी को वेरी रिस्पॉन्सिबल रिएक्ट करना है। क्योंकि मैं एक बात देखो, अगर कोई सड़क चलता व्यक्ति किसी के बच्चे के बारे में कोई गलत टिप्पणी करता है ना, कोई सुनेगा नहीं।